ओके, तो अभी जैसे हमने इस क्वेश्चन को देखा कि हम इसका किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही हम आगे चलेंगे। अब ये हो गया आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे हम इन सब का यूज़ करते हैं। ठीक है, मटेरियल मिक्स का। तो मटेरियल मिक्स के यूज़ आप समझ गए होंगे, आई होप सो आपको कुछ समझ में आया होगा। बेसिकली हमको इनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है बस। जैसे जैसे हम फॉर्मूले में इसको करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो है आगे बढ़ता रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे आपको जो है आसानी होगी समझने में। ये क्वेश्चन आप एक दो बार घर पे ज़रूर कर लीजिएगा। ध्यान रखें कि हम जब भी इसका रिवाइज प्रोडक्शन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में, तब जाके हम तीसरी चीज़ निकाल पाएंगे। अदरवाइज़ फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा तीसरी चीज़ को निकालना। ठीक, ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमने जैसे निकाला था, तो दोनों का हम फिर टोटल करेंगे कि कितना आ रहा है, उसमें से हम माइनस कर देंगे कि जी इतना माइनस हो गया। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास आएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मटेरियल यील्ड चाहिए। ठीक है, यील्ड का मतलब मटेरियल यील्ड्स वेरिएंस एक्सप्लेन द रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ द टोटल मटेरियल। ठीक है, क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, it is the proportion of the material use variance which is due to the difference of actual yield obtained and the standard specifications of the items. ठीक है, और actual input. In other word, yield variance occur when the output of the final product does not correspond with the output that could have been obtained by using actual इनपुट्स। यानी कि जितना आपको मिलना चाहिए था जब उसमें वेरिएंस आ जाए, एक्चुअल जब जितना हमें मिलना चाहिए था आउटपुट उतना आउटपुट ना मिले, उसमें जब हमारे पास वेरिएंस आ जाए तो उस जगह पे हम इसका यूज़ करते हैं। इन द सेम इंडस्ट्री लाइक शुगर, केमिकल, स्टील आर एक्चुअल यील्ड मे बी डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑफ एक्चुअल रिजल्टिंग इनटू द वेरिएंस। ठीक है, तो वहाँ पे ये वेरिएंस हम काम निकालने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट कंप्यूटिंग द यील्ड। ठीक है, यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यील्ड वेरिएंस, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड स्पेसिफाइड। ठीक है, तो जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि ये आपको इनपुट दे रखा है 100 kg, स्टैंडर्ड इनपुट दे रखा है, स्टैंडर्ड यील्ड 90 kg दे रखा है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी ऑफ आउटपुट है 200 और एक्चुअल इनपुट है 200 kg। ठीक है, एक्चुअल यील्ड है 180 kg। एक्चुअल आपको 200 एक्चुअल इनपुट था, एक्चुअल यील्ड है आपका 182। कंप्यूट द यील्ड वेरिएंस, कि यील्ड में कोई वेरिएंस आया या नहीं आया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिया कि जी स्टैंडर्ड यील्ड फॉर द एक्चुअल इनपुट। ठीक है, एक्चुअल इनपुट के लिए स्टैंडर्ड यील्ड, उनका पहले रेशियो निकाला। तो देखो 90 क्या है, स्टैंडर्ड यील्ड, डिवाइड बाय 100 क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट, इनटू 200 क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट। ठीक है, 200 रुपये। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड यील्ड ऑफ एक्चुअल, यानी कि जो भी हम एक्चुअल निकाल रहे हैं यूनिट, उसकी जो स्टैंडर्ड यील्ड बननी चाहिए उसकी, क्योंकि इसने तो 100 kg के हिसाब से बात करी ना, क्योंकि इनपुट 100 है, उसने कहा 90 किलो हमने इसमें से मिलेगा। 100 किलो जब हम रॉ मटेरियल लगाएंगे 90 किलो मिलेगा, और जो इसकी कॉस्ट आएगी वो 200 रुपये आएगी। तो अब हमने ये सोचा कि भाई स्टैंडर्ड यील्ड ऑफ द एक्चुअल इनपुट पहले निकालो कि इनका रेशियो क्या आ रहा है, क्योंकि 100 की जगह 90 हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है इनपुट में और यील्ड में, डिफरेंस हो रहा है। 100 की जगह 90 हो रहा है, तो 100 की जगह 90 हो रहा है, तो हमने इसका प्रोपोर्शन निकाल लिया। तो उसने कहा कि जी अब 180 kg हो जाएगा। ठीक, अब यील्ड वेरिएंस में रखेंगे हम एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड ऑफ एक्चुअल इनपुट जो हमने अभी निकाला है, इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो एक्चुअल यील्ड कितना आया आपका, एक्चुअली में आपने जो प्रोडक्शन किया वो 182, स्टैंडर्ड यील्ड कहता था कि 180 होने चाहिए थे, इनटू 200। ठीक है, 200, क्योंकि 200 क्या है, एक्चुअल इनपुट केजी कितना है आपका, सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्ट इनपुट कितना है, 200। ठीक है, 200 यूनिट लगाई आपने, 200 रुपये लगाए, एक यूनिट की कॉस्ट हो रही थी। तो जो आपको वो बोला कि जी आपने एक्चुअल में ये देखो ना, एक्चुअल यील्ड आपका ज़्यादा है इन कंपेयर टू स्टैंडर्ड यील्ड। ठीक है, ये 200 यूनिट लगा रहा है, आप 100 यूनिट की बात कर रहे हैं। 100 यूनिट में वो कह रहा है कि 90 मिलना चाहिए, तो 200 यूनिट में 180 होगा ना। वैसे भी जब 100 पे 90
तो 200 केजी अगर एक्चुअल में लगेगा तो कितना होना चाहिए, 180 आया, कितना 182, तो 2 किलो ज़्यादा बना। तो 2 किलो ज़्यादा बना, इसका मतलब आपकी इस सिचुएशन क्या है, बेहतर है। तो यहाँ भी हमने वही किया, 182 में से 180 माइनस करा। अब हमने पहले इसका रेशियो निकाला कि ये कह रहा है कि भाई 100 किलो अगर हम इनपुट डालेंगे तो 90 किलो हमारा बनता है, और उसकी जो प्राइस आती है वो पर केजी आउटपुट है 200 रुपये। तो ठीक है, फिर हमने इस फॉर्मूले में सबसे पहले रखा कि हम पहले इसका ये तो निकालें कि भाई हमने तो स्टैंडर्ड 100 रुपये के हिसाब से सेट किया, लेकिन ये एक्चुअली में 90 रुपये प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोपोर्शन निकालेंगे 90/100, ठीक है, इंटू 200, यानी कि एक यूनिट की कीमत कितनी है, 2। तो ये आया आपका कैलकुलेट करके 180, यानी कि वो ये कह रहा है कि इसके हिसाब से जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो 180 केजी होना चाहिए, 200 का, 200 के हिसाब से 180 होना चाहिए। दिस इज द ठीक। अब क्या हुआ कि जब हमने इसमें रखा, उसने कहा जी मेरे को तो एक्चुअल में 182 हुए, आप कह रहे हो कि 180 होने चाहिए थे, तो मुझे 2 रुपये का फ़ायदा हुआ, और 200 रुपये आप कह रहे हैं कि पर यूनिट आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट है। तो इसका मतलब मैं 400 रुपये फ़ायदे में हूँ, 400 फेवरेबल। तो ये कह रहा है कि द अबव यील्ड वेरिएंस कैन बी कंप्यूटिंग बाय यूजिंग अनदर फॉर्मूला, दैट इज यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस माइनस स्टैंडर्ड लॉस्ट ऑन एक्चुअल इनपुट इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर प्राइस। तो एक्चुअल लॉस कितना है, 18 केजी, ठीक, माइनस 20 केजी इंटू 200, तभी भी ये 4 वही आएगा। बात एक ही है, आप कैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल्स, देयर इज नो मिक्स वेरिएंस एंड देयरफॉर द मटेरियल यूज वेरिएंस विल बी इक्वल टू द मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। ये दोनों इसीलिए बराबर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई मिक्स वेरिएंस नहीं है। अब हम आगे इस तरह से क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे कि इन सब चीज़ों को मिक्स वेरिएंस से भी का भी यूज हो, ठीक है। जनरली इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। दिस इज फॉर अ जस्ट एग्जांपल हाउ टू डू दिस फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है। अदरवाइज आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक। द नेक्स्ट वन इज the above formula is use output of the loss as the basis of computing the yield variance. Yield variance can be also computed on the basis of the input factor only. The factor is that loss input is equal to loss in output. A lower yield simple mean the higher quantity of the input has been anticipated of the standard. The yield such a case is known as a sub-use variance or revised use variance, which can be computed of the following formulas. अगर हम रिवाइज यूज वेरिएंस करें तो हम उसको इस फॉर्मूला के थ्रू यूज़ कर सकते हैं कि सब यूज और रिवाइज वेरिएंस, रिवाइज स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल ऑन इनपुट माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पर प्राइस। यहाँ पे देखो आपको एक एग्जांपल दे रखा है, मटेरियल ए दिया है, स्टैंडर्ड मटेरियल और स्टैंडर्ड प्राइस दिया है। 5 केजी आपको दिया है मटेरियल, 40 आपको दिया है स्टैंडर्ड प्राइस, बी का दिया है 3 रुपये और प्राइस दिया है 60। अब ये कह रहा है कि द एक्चुअल प्रोपोर्शंस ऑफ द प्रोडक्ट इज 400 यूनिट। एक्चुअली में आप 400 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। द एक्चुअल मटेरियल ए हमने 250 केजी यूज़ करा है 39 रुपीज़ के हिसाब से, बी हमने 1000 केजी यूज़ करा है 62.5 के। कैलकुलेट द मटेरियल सब यूज वेरिएंस। अब हमको क्या करना है, मटेरियल सब यूज वेरिएंस यूज करना है। तो सबसे पहले हम उसमें निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल। तो रिवाइज जैसे अभी हमने ऊपर करा था, ठीक, आप क्या कर रहे हैं रिवाइज में 5/8 इंटू 350, तो 5/8 इंटू 350 यानी कि 5 3, इन दोनों का टोटल कितना हुआ, इन दोनों का टोटल हो गया 8, ठीक है, इन दोनों का टोटल हो गया 8, 5 + 3, टोटल आप मटेरियल यूज कितना कर रहे हैं 8, ठीक। तो 5/8 इंटू 2500, दिस इज द फॉर्मूला। देखो 350, अच्छा इन दोनों का टोटल, ठीक। एक्चुअली में आप यूज कर रहे हैं 3500, ठीक है, 2500 + 1000 तो 3500 हो गए। हम 3500 यूज कर रहे हैं, तो ये आपने यहाँ पे फॉर्मूले में रख दिया 5/8 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू, आपने कहा
एक्चुअली में जिस हिसाब से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए ये, ठीक, रिवाइज स्टैंडर्ड कर रहे हैं। उसी तरह मटेरियल बी में 3/8 × 350, तो बी के लिए जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ए के लिए ये होना चाहिए, बी के लिए ये होना चाहिए। रिवाइज स्टैंडर्ड प्रपोर्शन निकालना है ना मैंने, जितना मटेरियल यूज़ कर रहा है। अब मटेरियल सब यूज वेरिएंस, यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड प्रपोर्शन ऑफ एक्चुअल इनपुट माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल ए के लिए आपने का रिवाइज स्टैंडर्ड 2100 है, एक्चुअल में आपने 2000 यूज करा है, 40 रुपये स्टैंडर्ड प्राइस है, तो ये निकलेगा अनफेवरेबल हो जाएगा 750। फेवरेबल होना चाहिए यार, अनफेवरेबल कैसे हो जाएगा? $187 ना, ये 2100 कम है, -2000। ओके, एनीवेज आगे देखते हैं क्या हुआ इसमें। मटेरियल बी के लिए 1300 और 1200 है, तो आपके 1200 रुपये ज़्यादा हो गए इंटू 600, तो ये भी हो गया 6750 अनफेवरेबल। टोटल मटेरियल सब यूज वेरिएंस इज इक्वल टू हो जाएगा 14,2500 अनफेवरेबल, ठीक। तो अब अगर हम इसको या दूसरे मेथड से यूज़ करेंगे तो हम लॉस निकालेंगे कि 3500 माइनस 3200, ठीक है, जो हमारी एक्चुअल निकल रही होगी, इंटू 3500 माइनस 3200 इंटू 1,52,500 जो इसकी कॉस्ट है, डिवाइड बाय 3200, तो 300 इंटू अनफेवरेबल। The material variance is equal to sub-use variance. Is difference lie only the item is calculated. The former consideration output or loss of the output is considered standard input and actual input of the mix. The mix and yield variance both provided useful information for the production control, performance evaluation of the review the efficiency. ठीक है जी। ओके, तो ये आपके पास ये जो है ये आपका मटेरियल के सारे क्वेश्चन हो गए। मटेरियल यूज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूज वेरिएंस, एंड दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ मटेरियल यूज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। तो इस तरह से हम केवल फार्मूले को याद करके और जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो हम इसमें से निकाल के क्या कर लेंगे, अपने यूज़ कर लेंगे, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आने के चांसेस रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप मुझे बात कर सकते हैं अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो। थैंक यू सो मच।